दो भाइयों का प्यार, जादुई रंगीन चीता, सफेद शेर को मिली शक्तियाँ और जंगल में बाघ का आतंक। एक वृंदावन जंगल में दो भाई शेर रहा करते थे, जिसमें सफेद शेर का नाम रुद्रा और दूसरे शेर का नाम रघु था। रघु शेर रुद्रा का बड़ा भाई था और इन दोनों के बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। अब रघु ही अपने छोटे भाई रुद्रा को माँ बाप और भाई का प्यार देता था और रुद्रा भी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया करता था। जंगल के सभी जानवर भी इन दोनों भाइयों का प्यार देखकर बहुत खुश होते थे और इन दोनों की लंबी उम्र की दुआ मांगते थे, क्योंकि ये दोनों जंगल के सभी जानवरों को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एक दिन रुद्रा अपने बड़े भाई रघु से कहता है, मेरे बड़े भाई, बहुत दिन हो गए हैं हम पास के जंगल में नदी के किनारे घूमने नहीं गए। आज मेरा बहुत मन कर रहा है वहाँ पर घूमने जाने का। क्यों ना आज हम वहाँ पर चले? रुद्रा मेरे छोटे भाई, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन भाई आज का मौसम बहुत खराब नजर आ रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि आज हम अपनी गुफा पर ही रहें। रघु भाई, इस मौसम का क्या, ये मौसम तो बदलता रहता है और आज का मौसम और भी सुहावना हो रहा है। उस नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा का मजा लेंगे। चलो ना भाई, चलते हैं। अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो चलो चलते हैं। तब ये दोनों पास के जंगल में नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन अचानक से मौसम बहुत खराब हो जाता है और बहुत जोर जोर से आंधी तूफान के साथ बारिश भी आने लगती है। तब रघु कहता है, रुद्रा जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द कहीं सुरक्षित जगह पर छुपना होगा। हाँ भाई, अभी आया, तुम चलो। रुद्रा नदी के किनारे ही खड़ा था। जैसे ही वह वापस आने लगता है कि तभी एक पेड़ हवा के झोंके से रुद्रा के ऊपर आ गिर जाता है और रुद्रा नदी में जा गिरा। रघु ये देखकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह रुद्रा को बचा नहीं सका और रुद्रा तैरता हुआ जंगल में बहुत दूर चला गया और अब आंधी तूफान रुक जाता है। रघु अपने भाई को बहुत याद करता है और रोता भी बहुत है। रघु को यूं रोता हुआ देखकर जंगल के सभी जानवर आ जाते हैं और रघु महाराज से कहते हैं, महाराज रघु शेर, हमारे छोटे महाराज रुद्रा कहाँ है और आप ऐसे क्यों रो रहे हो? मेरे प्यारे दोस्तों, कल आंधी तूफान में मेरा छोटा भाई पास के जंगल के नदी में गिर गया था और मैं उसे बचा नहीं पाया। मुझे ये भी मालूम नहीं है कि अब वो जिंदा है या वो मर गया है। महाराज सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। फिर कुछ दिन बाद रघु के जंगल में कहीं से एक जालिम बाघ अपनी सेना को लेकर आता है और इन्होंने आते ही जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इस बाघ और इसकी सेना ने मिलकर पूरे जंगल में कहर मचा दिया था। जब ये बात रघु महाराज को पता चली, तब रघु दौड़कर उस जालिम बाघ के पास आया और बहुत गुस्से से बोला, बाघ, मेरे जंगल में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई और मेरे इन मासूम जानवरों को क्यों मार रहे हो? अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। हा हा हा, रघु, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम तो तुम्हारे जंगल पर अपना कब्जा जमाने आए हैं और आज तुम्हें मारकर इस जंगल पर हमारा कब्जा हो ही जाएगा। सिपाहियों, हमला करो इस शेर पर। तब बाघ की सेना रघु पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर दौड़ता हुआ दहाड़ के साथ रघु का भाई रुद्रा भी आ जाता है और रुद्रा अपनी जादुई शक्तियों से इस बाघ की सेना का खात्मा कर देता है। बाघ ये देखकर घबरा जाता है और रुद्रा बाघ से कहता है, जालिम बाघ, तुझे क्या लगा रघु भाई अकेला है? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई भी मेरे भाई का बाल भी बांका नहीं कर सकता। रुद्रा भाई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम्हारे जंगल में नहीं आऊँगा और कभी भी बेवजह किसी जानवर का शिकार नहीं करूँगा। आज मुझे जाने दो। तब बाघ वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब रघु अपने भाई को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और हैरान भी, क्योंकि वे सोच रहा था कि रुद्रा के पास ये जादुई शक्तियाँ कहाँ से आई। रुद्रा मेरे भाई, तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ हूँ, लेकिन मेरे भाई,
तुम उस नदी से कैसे बाहर आए और तुम्हारे पास ये जादुई शक्तियाँ कैसे आई? रघु मेरे भाई, मैं नदी में गिरकर बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो मैं दूसरे जंगल में एक किनारे पर पड़ा हुआ था। जब मैं उस जंगल में घूम रहा था तब मैंने देखा कि एक चीता के बच्चे को बहुत सारे जंगली लकड़बग्घों ने घेरा हुआ था। तब मैंने दौड़कर उन जंगली लकड़बग्घों पर हमला किया और उन्हें वहां से भगा दिया और उस चीता के बच्चे की जान बचाई। तब वे बच्चा मुझसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सफेद शेर, आज तुम्हारे वजह से मेरी जान बच गई है। आओ मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। तब मैं उस बच्चे के साथ उसके पिता के पास गया। मैंने देखा कि उसके पिता एक रंगीन चीता है। अरे चीता बेटा, ये तुम्हें सफेद शेर कहाँ मिला? इसे पहले कभी अपने जंगल में नहीं देखा। पिताजी, आज इसी शेर ने मेरी जान बचाई है, नहीं तो मुझे वे लकड़बग्घे जान से मार डालते हैं। तब वे रंगीन चीता मुझसे कहता है, सफेद शेर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? महाराज रंगीन चीता, मेरा नाम रुद्रा है और मैं पास के जंगल के राजा रघु शेर का भाई हूँ। मैं आंधी तूफान के कारण नदी में बहकर तुम्हारे जंगल में आ गया हूँ और अब मुझे ये नहीं पता कि मैं अपने जंगल में कैसे जाऊँ। हा 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 हा, रुद्रा, तुम इस इम्तिहान में पास हुए। दरअसल मैं एक जादुई रंगीन चीता हूँ और जो कोई भी जानवर हमारे जंगल में आता है हम उसकी एक परीक्षा लेते हैं। जो तुमने मेरे बेटे को बचाया है वो सब तो एक दिखावा था, लेकिन तुम इस मायावी परीक्षा में पास हुए और अब इसके बदले हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। कैसा इनाम महाराज? हम तुम्हें कुछ शक्तियाँ देंगे जिससे तुम इन शक्तियों की मदद से अपने जंगल में जा सकते हो और अपने जंगल में जाकर अपने भाई और सभी जानवरों की रक्षा कर सकते हो। तब उस रंगीन चिता ने मुझे जादुई शक्तियाँ दे दी और उन शक्तियों की मदद से मैं अपने जंगल में आ गया। चलो अच्छा हुआ मेरे भाई, कम से कम तुम वापस तो आ गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर कुछ देर बाद वहां पर सभी जानवर आ जाते हैं और रुद्रा को देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। तब रघु सभी जानवरों से कहता है, मेरे सभी दोस्तों, आज मैं ऐलान करता हूँ, आज मेरे भाई रुद्रा ने उस दुष्ट बाघ से हमारे जंगल की रक्षा की है और मेरी भी जान बचाई है। इसलिए मैं इस जंगल का राजा रुद्रा को बनाता हूँ। आज से इस जंगल का राजा रुद्रा शेर है। सभी जानवर ये ऐलान सुनकर रुद्रा महाराज की जय जयकार करने लगते हैं और अब रुद्रा का राज इस जंगल में होता है और रुद्रा के राज में सभी जानवर अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करते हैं। तो देखा दोस्तों, अगर कोई इंसान अपने सभी काम सच्चाई और ईमानदारी से करे तो उस इंसान को हर मुसीबत में सहायता मिलती है। तो कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।